हाँ 1 मिनट। ये 12 नंबर की रिपोर्ट आ गई, उनको दे देना। अच्छा। ये लोग कौन है? नर्स हैं प्राइवेट वार्ड की। हाँ ये फाइल है। राधे, ये प्राइवेट वार्ड 2nd फ्लोर पे है ना? तुमको क्या करना है? जाओ काम करो ना अपना। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने भी अभी ज्वाइन किया है, मैं भी यहाँ की स्टाफ हूँ। हाँ तो मुझे भी सब मालूम होना चाहिए। देखो ऐसा है, जिस वार्ड में तुम्हारी ड्यूटी है ना, उस वार्ड की जानकारी रखो। जाओ काम करो अपना। तुम रुको, तुम बाद में आना। अरे आने दो उसको। थैंक यू सर। ये 2nd फ्लोर पे प्राइवेट वार्ड है ना? नहीं आज तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ नए पेशेंट्स आए ना, काम है थोड़ा सा। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ। राधे, वो 12 नंबर वाले पेशेंट की फाइल दो। अच्छा। 1 मिनट। हेलो, हाय, कैसी है? राधे, हाँ। इस दिन का बेडशीट बदला? अरे भाई 5 बजे ही तो बदलवाई है। तुम्हें पता है ना कितना प्रॉब्लम करता है वो पेशेंट? हेलो, कोई टेंशन नहीं है, मैं देख लूंगा। चल ठीक है, चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी काम है। ठीक है, बाय। हाँ बाय। हाँ ये थैंक यू। इतनी टेंशन की बात नहीं है, मैं देख लूंगा। अरे ये सब हल्ला करते हैं। चलिए ठीक, ये आपका रात का खाना है और वो 2 दवाइयाँ रखी, ध्यान से ले लीजिएगा, खा लीजिए। जी अच्छी बात। अभी कैसा लग रहा है? क्या बात है मैडम, आज पार्टी है क्या? ये दारू कबाब। ये सब यहाँ कौन लेकर आया? आप ही तो लेके आई। अंधी है क्या तू? ये किससे उठा लाई? ये पकड़ अपना। पर ये सब दारू कबाब यहाँ पर? प्राइवेट वार्ड में सब कुछ अलाउड है। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। अरे आपका ट्रीटमेंट हो गया? ट्रीटमेंट? अरे नहीं, मैं तो यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आता हूँ।
राधे। जल्दी आऊंगा। सर आप कॉल करो ना आने से पहले। जरूर। हाँ। मैं सिस्टर से जरा बात करके सुबह की दवाई हो गई। सिस्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। यहाँ पर एक प्राइवेट रूम मिल सकता है? बहुत दिक्कत होती है। पता करना पड़ेगा। प्लीज़ पता कीजिए ना, बहुत दिक्कत होती है, रात भर सो नहीं पाते यहाँ पर। ठीक है, मैं पता करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर साहब ने बेड नंबर 6 का जो पेशेंट है उसके लिए दवाई लिखी है। मेडिकल स्टोर से निकाल कर उसको दवाई दो और उसका टेम्परेचर चेक कर लेना। राधे, ये प्राइवेट वार्ड में कोई रूम खाली है क्या? क्यों? अरे ये 3 नंबर वाला ना, उसको चाहिए। नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है, वो तो बताना। हाँ ठीक है, बता दूंगा। और राधे कैसा है? एकदम बढ़िया सर। और कैसे हो? आगे? जी जी ठीक है। अच्छा, ठीक है। कोई टेंशन वेंशन? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। एक मिनट। राधे, वो जो ऑटो में 22 नंबर का पेशेंट है उसके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर लो, वो कल सुबह जाएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा मैडम, तुम कब जा रही हो? एक्सक्यूज मी और मैडम आपका रेट कितना है? सर, प्लीज जबान संभाल के बात कीजिए आप। तुम जाओ ना, मैं बात करता हूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सर प्राइवेट वार्ड है, रूम नंबर 106, सब कुछ रेडी है। प्राइवेट वार्ड, ओके। अच्छा राधे सुन, तेरा नहीं सर, ऐश कर रहे हैं। सर क्यों राधे? जब मैंने तुम्हें पूछा कि प्राइवेट वार्ड में रूम खाली है तो तुमने कहा अवेलेबल नहीं है, और अब तुमने उन गुंडे मवाली जैसे लोगों को रूम दे दिया, और वो भी पैसे लेकर। चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, कुछ नहीं चल रहा है, तुम जाओ अपना काम करो। मैं कंप्लेंट करूँ क्या मेट्रिन को? हाँ, जिसको कंप्लेंट करना है कर दो, जाओ यहाँ से। तुम रुको राधे, तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। हाँ ठीक है। मैम, वो जो ओपीडी का डेस्क इंचार्ज है ना राधे, क्या हुआ उसे? मैम वो पैसे लेकर रूम देता है यहाँ पर। और मैम आपको पता है वो जो सेकंड फ्लोर में प्राइवेट वार्ड है वहाँ पर दारू आती है। माइंड योर बिजनेस। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो आता है आने दो, तुम अपना काम करो बस। पर मैम ये तो गलत है ना। यहाँ कई तरह के पेशेंट आते हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अब जाओ यहाँ से। पर मैम, हैरान करती है ये बात कि एक अस्पताल का प्राइवेट वार्ड अय्याशी का ठिकाना बना हुआ था, वरना कैसे मुमकिन है कि एक हॉस्पिटल में मरीज को प्राइवेट रूम के नाम पर शराब मुहैया कराई जाए। ये सच है कि सर्विस इंडस्ट्री में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। सुविधाओं का बेहतरीन ख्याल रखने की चुनौती इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब होटल ही नहीं, हॉस्पिटल भी 5 स्टार लेवल के बनाए जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा के बदले शराब जैसा जहर दिया जाए। मुंबई के एक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड के नाम पर लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली थी। आखिर क्या हो रहा था इस हॉस्पिटल में? मरीजों का इलाज या प्राइवेट वार्ड की आड़ में कोई गैर कानूनी धंधा? हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन करने वाली नर्स उषा, जो सब अपनी आंखों से देख रही थी, वो सारी चीजें उसके दिमाग में कई सवाल तूफान की तरह उठा रही थी। और ये सवाल जल्द ही उषा की सोच को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को भी परेशानी में डालने वाले थे।
किधर जा रही है? वो मैं सेकंड फ्लोर। चल निकल इधर से। ठीक हो जाएंगे आप जल्दी। कैसी है तबीयत अब आपकी? दर्द तो नहीं है सर में? देखें आपकी रिपोर्ट। गुड, काफ़ी नॉर्मल है, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। सर यस सर आप यहाँ के एमएस है ना? जी, सर मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलिए ना। आप लोग जाइए, पेशेंट्स देखे मैं आपको। क्या बात है? सर आपको शायद मालूम नहीं है, इस हॉस्पिटल में बहुत गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? यस सर, यहाँ पर कुछ पेशेंट्स को दारू तक ऑफर की जाती है। व्हाट? यस सर, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस दिन तो वहाँ पर दारू, कबाब, पता नहीं क्या क्या था, और प्राइवेट वार्ड में सब कुछ अलाउड है। और सर इस बात की कंप्लेन मैंने मेट्रन को भी की थी, पर उन्होंने मुझे बोला कि तुम माइंड योर ओन बिजनेस। आपने ये सब खुद देखा? यस सर। और उस नर्स को भी जो दारू लेकर आई थी? आप लोग मेरे कैबिन में आइए इमीडिएटली। आप आइए मेरे साथ। क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल में? कोई बोलेगा? सर मैंने ध्यान नहीं दिया। आई थॉट ये ऐसे ही बोल रही है। What do you mean I thought ये ऐसी बोल रही है? पागल है ये? Is she mad? नो सर। Then and you are suspended. मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा तुम दोनों पर। सर सॉरी सर, इस बार माफ कर दो सर, गलती हो गया। वो कहना है सर कि 4 पैसे कमाने के लालच में किया ये सब। आई शपथ सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बाल बच्चे ना सर, इस वजह से हो गया। माफ कर दीजिए सर, प्लीज। सॉरी सर। You just shut up and get out from it. No bloody work ethics. इस हॉस्पिटल में तुम लोग मरीजों के इलाज के लिए हो या दारू सर्व करने के लिए? I don't want this bloody nonsense out there. Get out. Leave us. Stupid bloody people. By the way, thank you very much. तुमने इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन और इज्जत को बचा लिया। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा एक काम करो, तुम आज से ही प्राइवेट वार्ड ज्वाइन करो और उस पर नजर रखो। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके सर मैं? यस यू। और तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। बस एक काम करो, ऊपर जाकर मेट्रन को रिपोर्ट करो। जी बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। Yes, matron.
अरे मैं हूँ ना, सब संभालूंगी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। मैम मैं उषा, मुझे वो एमएस नहीं मालूम है। देखो, यहाँ के कायदे कानून थोड़े अलग हैं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। और हाँ, एक बात और, यहाँ थोड़ा हिसाब से संभल के काम करना जी। एक काम करो, ये लो, ये ले जाओ और रूम नंबर 4 में देख के आओ। मैम इसमें क्या है? देखो, मुझे ज़्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं, जो कहा है वो करो, जाओ जाओ। कम इन। मेडिसिन ले आई तुम? हाँ लो। इन्हें क्या प्रॉब्लम है? आर्थराइटिस, रेगुलर मसाज। पता चल गई प्रॉब्लम? अब जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। हाँ मैम, वो 104 नंबर वाले रूम में देखिए क्या हो रहा है। ये पकड़ो, रूम नंबर 105, जल्दी जाओ। मैम नहीं, डोंट वेस्ट टाइम, जाओ। जी मैम। Come in. आ जाओ जी, शुरू हो जाओ। सर वो है। अरे आ जाओ, टाइम नहीं है। अरे जल्दी आओ, क्या कर रही हो? अरे जल्दी करो। अरे जल्दी करो। अरे ठीक से हाथ चलाओ। वो मेडिसिन क्या खुद को लगाने के लिए लाई हो? सॉरी सर।
अरे क्या कर रही हो तुम? नहीं आई हो क्या? एकदम मरेली के जैसा कर रही हो। मैं बताऊं कैसे करना है? बताऊं? सर छोड़िए मेरा हाथ, आप क्या कर, छोड़िए मुझे। अरे छोड़ने के लिए 15,000 रुपए दिए हैं मैंने। 15,000? देश में रोजाना 2000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 68% लड़कियों को रोजगार के झांसे में फंसाकर वेश्यालयों तक पहुंचाया जाता है। और इसी साजिश के तहत उषा को भी जिस्म फरोशी के एक ऐसे जाल में फंसाया जा चुका था जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। देह व्यापार का गैर कानूनी धंधा आजकल सिर्फ रेड लाइट एरिया तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस रैकेट से जुड़े अपराधी इतने शातिर हैं कि वो ऐसी जगहों पर भी सेंध मार रहे हैं जो सीधा हमसे जुड़े हैं। इस केस में अपराधी एक हॉस्पिटल का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि उषा जिस हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम कर रही थी उसका प्राइवेट वार्ड पूरी तरह से देह व्यापार का एक अड्डा था, जहां इलाज की आड़ में रुपए लेकर सेक्स रैकेट का गैर कानूनी धंधा हो रहा था। और इस धंधे में अस्पताल में ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल थे। ऐसे में इस भंवर में फंस चुकी उषा के पास क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता था, या फिर मुंबई में अपना करियर बनाने आई उषा जिस्म फरोशी के एक खतरनाक और संगठित दलदल में धकेल दी गई थी। क्या हुआ? अभी जा रही हो? नहीं करना मुझे यह काम, जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको, एक मिनट मोबाइल तो चेक करो, शायद कोई मैसेज आया हो। हेलो भाई। हाँ, कैसी है तू? हाँ मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, मैं नासिक आ रही हूँ। अब वही किसी हॉस्पिटल में काम करूँगी, ठीक है? मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। अच्छा मैं तेरे को बाद में फ़ोन करती हूँ, यहाँ कुछ काम है। जी, आप लोग कौन? 2 दिन से काम पे क्यों नहीं आई?
नहीं करती हूँ मैं काम वहां पर, छोड़ दिया मैं। ये देख, कल अगर काम पे नहीं पहुंचे ना तो नेट पे पहुंच जाएगा। कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल, समझी? चल। अरे अरे अरे, सुनो सुनो, तुम ऐसे कैसे जा रही हो? अब तो तुम सेकंड फ्लोर वाली नर्सरी है, तुम्हें तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। चल आइए मैडम। मेकअप करना तो आता है ना? कभी कभी क्यों नहीं। हाँ इसको अरे आओ, पहले बेस कर। ओए, ये रोना गाना बंद कर, पूरा बेस निकल जाएगा। पता है कितनी मेहनत लगती है मेकअप में? चल अब लगा दे। वेरी गुड, अब ये तो बिल्कुल सुंदर है।
पानी मिलेगा? क्या है ये सब क्या है? तुम लोग होश में हो कि नहीं? What is all this nonsense? कहाँ ये लड़की है? किधर ये? इसे ढूंढो और सेकंड फ्लोर पर लेकर आ जाओ। चलो। अरे शांत हो जाइए, अरे आप सुनिए मेरी बात। अरे शांत हो जाइए आप लोग सब, प्लीज शांत हो जाइए। सबकी बारी आएगी, सबको मौका मिलेगा। ऊपर 10 रूम है, सबको एक साथ तो नहीं ले जा सकते ना, तो प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। क्या सब है? उषा, सर बुला रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। कह दो जाके मैं नहीं आ रही। अरे चलना। छोड़ो मेरा हाथ। आप लोगों से एक लड़की मैनेज नहीं होती। सब ये सब कब हुआ सब पता ही नहीं चला। अच्छा, इसीलिए मैंने पहले बोला था काम बहुत मुश्किल है, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। कहा था बड़े बड़े लोग शामिल है इसमें, और अभी अखबार में ये वाहियात खबर आई है, फिर इसके पीछे पीछे पुलिस आ जाएगी। मेरे साथ खेल खेलती हो तुम? मेरे साथ? तुमको क्या लगता है तुम बच जाओगी? हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा। आई बात समझ में? बांधो इस लड़की के हाथ पैर और बंद करो इस कमरे में। छोड़ो। अच्छा, सलाम साहब। क्या रे, क्या चल रहा है इधर? ये लड़की किधर है? साहब इधर नहीं है लड़की। फिर किधर है? नर्सिंग रजिस्टर दिखा। चल। तो साहब ऐसी कोई लड़की नहीं है इधर। ये मेस का कमरा किधर है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, जरूर ऐसा कोई है जो इस हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और इधर उषा नाम की कोई भी नर्स काम नहीं करती। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। नहीं, वो मैं देख चुका हूँ। फिलहाल मुझे पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण करना है। तो आइए मेरे साथ। जी। इंस्पेक्टर साहब, हमारा हॉस्पिटल 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ग्राउंड फ्लोर पर हमारा ऑपरेशन थिएटर है, वो पीछे, और ये सारे वार्ड्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारी लैब है जहाँ पर हम सारे टेस्ट करते हैं, और सेकंड फ्लोर बंद पड़ा हुआ। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है क्या? लिफ्ट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारी एक्टिविटी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे। आइए ना, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा MRI रूम है और आगे हमारी लैब है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अच्छी तरह से सब निरीक्षण किया। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ज़रूर कोई है जो इस हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन।
तो ठीक है सर, हम चलते हैं। पूछताछ के लिए कुछ भी जरूरत हुई तो हम आपको थाने में बुला लेंगे। बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ क्यों खोलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, उठाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे मार डालेगा प्लीज। ये लोग यहाँ पे धंधा चलाते हैं और ये लोग, ये नर्सेस और ये राधे, ये लोग भी इन लोग के साथ मिले हुए हैं। और वो मेडन, प्लीज उन्हें मुझे बचा लीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। लेके आओ सबको। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में 3 खरब रुपए का देह व्यापार होता है और भारत विश्व के सबसे बड़े देह व्यापार की मंडी के रूप में आकार ले रहा है। यहाँ 1100 रेड लाइट एरियाज हैं और हर साल 25,000 लड़कियां इस धंधे से जोड़ी जा रही हैं। बाजार बगैर खरीदार के खड़ा नहीं होता। खरीदार है तो बाजार है और बाजार है तो ये जुर्म है। सिर्फ मुंबई में करीब 2 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर्स का परिवार रहता है, जो पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस्म की भूख देश की लड़कियों या महिलाओं पर कितनी भारी पड़ रही है। लेकिन देह व्यापार के दलदल में धकेली जाने वाली हर लड़की मजबूरी में खुद को जिंदा लाश नहीं बनाती। उषा को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके शरीर और आत्मसम्मान की कोई कीमत लगाए, इसलिए उसने अंत तक लड़ाई लड़ी और अपने हॉस्पिटल के हर उस कर्मचारी को जेल की सलाखों तक पहुंचाया जो जिस्म फरोशी के रैकेट में शामिल था। रुपए के लिए अपने प्रोफेशन से गलत समझौता करने वाले लोग हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। और बात जब सेहत और जिंदगी से जुड़ी हो तो इसमें किसी तरह की भी लापरवाही हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए सतर्क रहिए और कोई भी ऐसी गतिविधि जो संदिग्ध है उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, क्योंकि जिस्म फरोशी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसे सतर्क रहकर ही लड़ा जा सकता है। आपकी ये सजगता किसी मासूम को देह व्यापार के दलदल में डूबने से बचा सकती है, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।